नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग अनुच्छेद 111 तक बातें कर लिए हैं, आर्टिकल 111 तक बात कर लिए हैं। आज हमारा जो टर्न है अनुच्छेद 112 है, यानी आर्टिकल 112 के बारे में है। आर्टिकल 112 ठीक किसका है? आर्टिकल 112। हम लोग इसको देखेंगे कि क्या है, इसमें क्या, इस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। जैसे कि मैं पिछले ही वीडियो में आपसे बता दिया था कि अनुच्छेद 112 में ये है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं हमारे संविधान में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में है, भारतीय संविधान में है? तो इसका आंसर सीधा सा होगा कि नहीं है। क्या है? बजट के जगह पे कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं क्या है ये वार्षिक वित्तीय विवरण। कि जो सरकार क्या करे, एक वित्तीय वर्ष में अपने अनुमानित आय, अनुमानित व्यय, जब वही क्या करे, साझा करे। ठीक, साझा करे, विवरण प्रस्तुत करे, तो वही क्या हो जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए एक वर्ष में सरकार जो अपनी अनुमानित आय होती है, अनुमानित से क्या तात्पर्य होता है कि ये मानकर चलती है कितनी आय हो जाएगी, और जितनी अनुमानित व्यय होती है, इसी का जब विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक, इसी का जब विवरण प्रस्तुत करती है, इसी को हम लोग बोल देते हैं बजट, जो कि बजट ना होकर के क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। आइए हम लोग बात करते हैं क्या है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए, भारत सरकार क्या कर रही है? अनुमानित कर रही है ना, उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाता है, जिसे वार्षिक विवरण, वित्तीय विवरण क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। ठीक, राष्ट्रपति का इसमें क्या रोल है? राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, इनकी मुख्य भूमिका रहती है, ये संसद के दोनों सदनों में क्या करते हैं? यही वार्षिक वित्तीय विवरण जो सरकार इन्हें देती है, कहती है कि मेरा इतना अनुमानित आय है, इतना अनुमानित व्यय है, उसी का ही पूरा लेखा जोखा क्या कर देती है? संसद के दोनों सदनों में क्या कर देती है? प्रस्तुत करवा देती है। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति महोदय करवाते हैं। ठीक, ये हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण। इससे बस यही प्रश्न पूछा जा सकता है, जो पूछा भी जाता है कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। आर्टिकल 112 में है। क्या बजट शब्द का कहीं पर इस्तेमाल है? तो वो पूछ लिया जाता है, तो नहीं है। ये प्रश्न 2 हो गया। अब हम लोग प्रश्न एक और भी महत्वपूर्ण के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होती है। क्या क्या शामिल होती है वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत? भारत की संचित निधि। देखिए, मैंने इसीलिए पहले ही भारत की संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि के बारे में पहले ही बात कर लिया हूँ। आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। वो भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से ही एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप क्या करिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है आपके ही इस चैनल पर, आप उसमें अवश्य देखिएगा कि भारत की संचित निधि क्या है, आप उसको देख लीजिएगा। तब हम लोग बात करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, यानी उस पर क्या हो, भारित का मतलब वो वहन कर रही है। कौन? भारत की संचित निधि। व्यय के लिए अपेक्षित धन, अपेक्षित का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड, बहुत से मित्रों को नहीं पता होगा कि ये अपेक्षित क्या होता है। एक्सपेक्टेड धन राशियाँ। ठीक, और संचित निधि में से लिए जाने वाले अन्य व्यय की अपेक्षित राशियाँ शामिल होती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि भारत की संचित निधि में जो भी भारित व्यय जो उससे लिया जाता है, ठीक, वो सारे के सारे क्या होंगे? संचित निधि पर क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे। ठीक, किसमें शामिल होंगी? वार्षिक वित्तीय विवरण में। आप ये समझिएगा, भारत की संचित निधि में जो भी उसके ऊपर भारित व्यय होते हैं, जो उससे लिए जाने वाले मुद्रा होती हैं, वो सारी की सारी किसमें मेंशन होंगी? हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण में। ठीक, वो क्या होंगे? उसमें शामिल होंगी। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के आदि वेतन भत्ते भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण और ब्याज उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर ये तात्पर्य है राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे उनके भी शामिल होंगे वेतन और भत्ते। लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे उनके भी शामिल होंगे। उपाध्यक्ष जो होंगे
उनके भी शामिल होंगे क्या, वेतन और भत्ते शामिल होंगे। भारत सरकार किसी न किसी संस्था से, किसी बॉडी से क्या करती है, ऋण लेती है, उसका जो ब्याज होगा वो भी शामिल होगा, ऋण और ब्याज दोनों शामिल होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी क्या होंगे, शामिल होंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट में सीएजी बोलते हैं, इनके भी जो वेतन और भत्ते होंगे वो भी शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन कराता है, इसके भी क्या होंगे, वेतन और भत्ते, और पेंशन भी आदि क्या होंगे, संचित निधि द्वारा प्रदान की जाती है। प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि क्या भारत सरकार के द्वारा लिए जाने वाले ऋण और चुकाए जाने वाले ब्याज, क्या ये दोनों भारत की संचित निधि में शामिल हैं? तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, प्रश्न एक और मैं आपसे पूछता हूँ, प्रश्न ये बताइएगा, अभी हम लोग फिर से इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरे मन में आ गया, आप उसको सुनिए कि राज्यपाल का वेतन और राज्यपाल का पेंशन किस निधि से प्रदान की जाती है, किस निधि के द्वारा प्रदान की जाती है? आप इसका आंसर दीजिएगा। आइए अब हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के लिए अपेक्षित धनराशियां जो भी इस पे इम्पोज होंगी, जो भी इस पे ये भार क्या करेगी, वहन करेगी संचित निधि, वो सारी की सारी राशियां, और संचित निधि से लिए जाने वाले सारे व्यय, यानी संचित निधि से जो भी लिए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर के लिए जा रहे हैं, जो खर्च के लिए जा रहे हैं, वो भी क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। और भी जो अन्य होते हैं, अन्य का मतलब कि जो भी उनके पास अन्य ही खर्चे होते, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो जाएं, पार्लियामेंट के कर्मचारियों के लिए हो जाएं, वहाँ पे जो देखभाल के लिए लग रहे हैं वो भी हो जाएं, ये सारे के सारे क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक, और राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि के वेतन, और भारत सरकार द्वारा जो ऋण लिए गए हैं उसके ब्याज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर भी वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, आप उसे अवश्य देखिएगा। लेकिन जब हम लोग अनुच्छेदों की श्रृंखला में जब हम इस अनुच्छेद तक पहुंचेंगे तो हम लोग इसके बारे में फिर से डिटेल करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन कराता है, इसके सभी के क्या वेतन और भत्ते क्या होते, भारत की संचित निधि से ही प्रदान की जाती है। कहाँ से प्रदान की जाती है, भारत की संचित निधि से ही प्रदान की जाती है, चाहे वो राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों। देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आपसे हो सकता है ये भी प्रश्न पूछ ही लिया जाए कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट, क्या वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें सैलरीज और अलाउंसेस मिलते हैं, यानी वेतन भत्ते मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई कार्य ही नहीं है ना, कोई उपराष्ट्रपति के रूप में ये काम करते ही नहीं, कोई कार्य ही नहीं करते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करते हैं। जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें वेतन भी कैसे मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उन्हें वेतन भी मिलता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर जो मेंशन हुआ है राज्यसभा के सभापति, इस शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे उपराष्ट्रपति इसीलिए नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में वो कोई वेतन नहीं पाते हैं, नहीं उन्हें कोई कार्य होता है, नहीं कुछ होता है। हाँ, उन्हें कार्य तब होता है जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहे होते हैं। ठीक, उन्हें सारे के सारे पावर्स और सारे के सारे अधिकार जो होंगे वो सब मिल जाएंगे। एक राष्ट्रपति के पास जो अधिकार रहेंगे वो सारे के सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे, सभी अधिकार मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हम लोगों ने बात कर लिया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होती हैं, भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय होंगे और जो सरकार किसी से ऋण लेगी वो भी। ठीक, तो ये क्या है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब वित्तीय विवरण क्या होती है इसके बारे में हो गया कि एक वित्तीय वर्ष से क्या हो जाए, एक वित्तीय वर्ष में जो संसद के दोनों सदनों में क्या हो जाए कि समक्ष भारत सरकार की उस लेखा जोखा, यानी कि उसके भारत सरकार क्या करे, एक विवरण दे दे पूरे वर्ष की कि इतनी अनुमानित आय होगी, इतनी अनुमानित व्यय होगी, वही क्या करे राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या कर दे, प्रस्तुत करवा दें। बस वही हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण, बहुत ही सिंपल। आप भी ऐसे ही अपना वार्षिक वित्तीय विवरण बनाते होंगे कि मुझे इस बार इतना इनकम होने वाला है, मैं इतना खर्च करूंगा। ठीक, ये भी एक प्रकार से आप अपना क्या बनाते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बनाते हैं, अवश्य ही बनाते हैं। चाहे आप कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, या फिर आप घर से पॉकेट मनी भी पा रहे हो, तो भी एक प्रकार से वो क्या करते हैं, आप अपना बजट ही बनाते हैं।
चाहे आप वार्षिक बना रहे हो, चाहे आप महीने का बना रहे हो, चाहे आप छमाही का बना रहे हो, लेकिन बनाना तो ज़रूर है। जो नहीं बनाएगा उसका इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने आर्टिकल 112 के बारे में बात किया, अनुच्छेद 112 के बारे में बात किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 113 के बारे में बात करेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान है उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।